ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेर एफ इज डिफाइंड बाई। ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, सेम वही सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब बोला है कि इसके कंटिन्यूटी पे डिस्कस करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, एफ एक्स को लिख लिया एक बार -2 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 2x इफ एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1 इंक्लूडिंग 1, और फिर यहाँ क्या बोल रहा है 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अगर हम लोग डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें तो अभी आ रहे हैं डोमेन पर। डोमेन से भी पहले क्या करें हम लोग, दिस इज -∞ +∞ -1 1। इसी दो पॉइंट पे टूट रहा है ना फंक्शन, -1 और 1 पे। तो अब ये बताओ कि लेस देन -1 और -1 से लेस के लिए क्या डिफाइंड है, y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, जिसमें -1 भी इंक्लूडिंग है। अब यहाँ पे क्या है, -1 और 1 के बीच में 1 इंक्लूडिंग है और -1 एक्सक्लूडिंग है। y क्या हमारा 2x है, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हमारा, ग्रेटर देन के लिए y का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले कि फंक्शन का डोमेन क्या है। आई रियल नंबर पे कोई भी ऐसा x बचा जहां फंक्शन डिफाइन नहीं है, सारे x कवर हो गए। देखो लेस देन -1, -1 भी, फिर -1 से 1 के बीच में भी, फिर 1 भी आ गया, फिर ग्रेटर देन 1 भी आ गया। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि इस फंक्शन का हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी पे डिस्कस करना है। इसका मतलब हमें ऑल रियल नंबर पे चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तुम ऐसे देखो, एक केस तो हमें बनाना होगा व्हेन c इज लेस देन -1, पहला केस ये बनेगा। ठीक है, दूसरा केस कहां बनेगा, -1 पे। तीसरा केस कहां बनेगा, -1 से 1 के बीच में। चौथा केस कहां बनेगा, फोर्थ केस कहां बनेगा, 1 पे। और फिफ्थ केस कहां बनेगा, ग्रेटर देन 1 पे। ये 5 केस हमें बनाने होंगे। इन पांचों केस पे हमें फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि अब ये बताओ, फिर ये जो हर क्वेश्चन में मैं समझाता हूं कि अगर हमारे पास हमने c लेस देन -1 ले लिया, ठीक है, तो लेस देन -1 के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी c है लेस देन -1, मान लो कि ये पॉइंट c है और ये -1 से छोटा है, तो इस पॉइंट से पहले मतलब लेफ्ट में जो नंबर आएगा और इसके जो राइट में, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट में जो नंबर आएगा वो भी -1 से छोटा होगा। और -1 से छोटे के लिए क्या y है, -2 डिफाइंड है। इसका मतलब क्या होगा, एक ही फंक्शन डिफाइंड है ना, y इज इक्वल्स टू -2। तो इसका मतलब क्या है कि हमें, अगर हमने c ले लिया विच इज लेस देन -1, तो उस पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एक से काम चल जाएगा। अब अगर हमने c का वैल्यू -1 ले लिया, तब यहाँ पे तो प्रॉब्लम है। -1 से लेफ्ट में क्या है, y इज इक्वल्स टू -2 डिफाइंड है। -1 से राइट में क्या, y इज इक्वल्स टू 2x डिफाइंड है। इसका मतलब -1 से लेफ्ट में और राइट में हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है। ठीक है, फिर अगर हमने कोई भी c ले लिया बिटवीन -1 एंड 1, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, बिकॉज लेफ्ट में क्या होगा, अगर हमने कोई भी -1 से 1 के बीच में लिया तो उसके लेफ्ट में भी क्या होगा, नंबर जो आएगा वो भी -1 से 1 के बीच में होगा। उसके राइट में जो नंबर आएगा वो भी -1 से 1 के बीच में होगा। सेम लॉजिक से 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है। ग्रेटर देन 1 अगर हमने कोई c ले लिया तो उस पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रेटर देन c के लिए y इज इक्वल्स टू 2 डिफाइंड है। इतना करने के बाद, ये 5 केसेस बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनली फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे डिस्कस करेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं 71 पेज। सबसे पहले क्या करते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर है व्हेन हमने ले लिया c को, क्या बोला, लेस देन -1 एंड c बिलोंग्स टू r। लेस देन -1 के लिए मैंने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 एफ एक्स, सॉरी दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स c। हमने c लिया ना -1, तो हमने c पर फंक्शन का लिमिट हमने निकाला, दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स c लेस देन -1। c हमारा क्या, -1 से छोटा है, तो -1 से छोटे के लिए कौन सा डिफाइंड है भाई, -2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट -2, और यही -2 तो f ऑफ c भी होगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स c, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 2,
एफ ऑफ टू नहीं, एफ ऑफ सी। तो हमें क्या मिला, यहां से हमें पता चला फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन -1। फंक्शन क्या हो गया, -1 से सी हमारा क्या है, हमने सी पर कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया, और सी कैसा नंबर है, -1 से छोटा है, तो -1 से छोटे सारे नंबर्स पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में हमने क्या बोला कि व्हेन सी का वैल्यू हमने -1 ले लिया, अब -1 पे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है, -1 एफ एक्स किया तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स -1, एफ एक्स क्या है हमारा, -1 से छोटे के लिए क्या है, सॉरी -1 से छोटे के लिए तो -2 है, तो यहाँ पे बच्चे ये -1, दिस इज एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 माइनस एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा -2। अब -1 पर राइट हैंड लिमिट लेंगे, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 प्लस, इस पर राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो -1 पे राइट हैंड लिमिट क्या होगा, -1 के राइट में क्या डिफाइंड है, 2x डिफाइंड है, देख लो, तो -1 प्लस क्या होगा ये 2x, तो ये क्या हो गया हमारा, x का वैल्यू डाल देंगे -1, तो क्या हो जाएगा ये -2। अब तुम देखो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 मिला, -1 पे राइट हैंड लिमिट भी -2 मिला। अब फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं -1 पे, तो -1 पे फंक्शन का वैल्यू बच्चों यहीं से पता चलेगा, -1 पे यहाँ से पता चलेगा, देखो यहाँ ना x इज इक्वल्स टू -1 पे क्या है, -2 है फंक्शन का वैल्यू, तो ये भी किसके इक्वल मिल गया, -2 के। तो फाइनली हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स -1 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 पे एक्स इज अप्रोचिंग -1 प्लस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट -1 पे, फंक्शन का वैल्यू -1 पे, सब इक्वल है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 एफ एक्स, -1 पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और -1 पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू इक्वल है। दिस इम्प्लाइज डैट फंक्शन इज, यहाँ से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, -1 पे कंटिन्यूअस हो गया, दिस इम्प्लाइज डैट, ठीक है, हो गया एक्स इज इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस हो गया, इसको हमने क्या मान लिया, सेकेंड मान लिया इक्वेशन। लेस देन -1 पे भी कंटिन्यूअस था, -1 पे भी कंटिन्यूअस था। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड केस में, केस नंबर 71, दिस इज 72, ये हो गया बच्चों हमारा केस 2, केस 3 पर। अब क्या करेंगे हम, सी को कहां से कहां तक लेंगे, से -1 से 1 के बीच में, when c belongs to -1 to 1। थर्ड केस ये बोला था ना, -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे हमने ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, इसमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत तो है नहीं, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, -1 से 1 के बीच में हमारा क्या है, 2x है, इसको हमने लिख लिया 2x, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 2c, और यही हो जाएगा एफ ऑफ सी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। This implies that function is continuous at x is equals to c. This implies that function is continuous for all x belongs to -1 to 1। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 पे हमें कहाँ चेक करना है, 1 पे, ठीक है। तो व्हेन सी को हमने क्या बोल दिया 1, तो 1 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत होगी, 1 माइनस एफ एक्स लेंगे, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 माइनस 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा 2x, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 2 मिला, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 1 प्लस एफ एक्स, 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 प्लस 1 पे राइट हैंड लिमिट, 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या होगा 2,
तो यहाँ भी 2 हो गया। और फंक्शन का वैल्यू क्या हुआ, और फंक्शन का वैल्यू 2 पर क्या हो गया, 2 पर, सॉरी नहीं 2 पर नहीं 1 पर, फंक्शन का वैल्यू 1 पर क्या हो गया, 1 पे हो गया 2 इंटू 1 विच इज़ 2। ठीक है, 1 पे डालेंगे ना फंक्शन का वैल्यू, देख लो यहाँ पे 1 पे फंक्शन का वैल्यू, यहाँ पे x की जगह 1 डालेंगे तो 2 मिल गया हमें। अब तुम देखो हमें क्या मिला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का 1 प्लस पर राइट हैंड लिमिट फंक्शन का विच इज इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू 1 पे, सब 2 के इक्वल मिला। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। दिस implies that function is continuous at x is equals to 1। फंक्शन जो है 1 पे कंटिन्यूस हो गया। ये बच्चों हो गया हमारा केस नंबर 4। अब कितने केस बनाने हैं हमें, 5 केस बनाने हैं। अब हम लोग केस नंबर 5 बनाते हैं। हमने क्या बोला, व्हेन c इज ग्रेटर देन 1, c को हमने क्या बोल दिया, 1 से ग्रेटर है। तो अगर c 1 से ग्रेटर है तो फिर 1 से ग्रेटर है तो फिर कोई हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स क्या हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है 2, तो लिमिटिंग वैल्यू हो गया 2। और c अगर 1 से ग्रेटर है, सॉरी अगेन दिस इज c, अगर c 1 से ग्रेटर है तो c पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, वो भी 2 के इक्वल होगा, दिस इज एफ सी। तो हमने क्या बोल दिया कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स c एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c। ठीक है, इसको हमने अब बोलेंगे फिफ्थ इक्वेशन। इसमें हमने बच्चों क्या बोल दिया, 72 के बाद 73 ग्रेटर, दिस इम्प्लाइज डेट क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पर कंटिन्यूस हो गया। दिस इम्प्लाइज डेट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, सी क्या हमारा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, इसको हमने फिफ्थ इक्वेशन बोल दिया। अब बच्चों एक बार देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट से देखो, फर्स्ट में देखो लेस देन -1 के लिए कंटिन्यूस, -1 पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, फिर -1 से 1 के बीच में फंक्शन f इज कंटिन्यूस, फिर 1 पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, ग्रेटर देन 1 पे क्या है कंटिन्यूस। तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिला कि जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5 फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। बच्चों क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। बोला a और b के बीच में रिलेशन निकालो कि फंक्शन जो है ना 3 पर कंटिन्यूस है। तो कुछ भी नहीं है, स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में रिलेशन निकालो, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो गिवन क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, फंक्शन इज कंटिन्यूस x इज इक्वल्स टू 3। तो अगर फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस है तो फंक्शन का 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का 3 पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का 3 पर वैल्यू इक्वल होगा। अब अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हमें 3 पर, तो 3 लेस देन 3 के लिए क्या डिफाइंड है, ax प्लस 1। राइट हैंड लिमिट निकालना हमें 3 प्लस पे, तो क्या ग्रेटर देन 3 के लिए क्या डिफाइंड है, bx प्लस 3। और 3 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे है ना इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या डाल देंगे 3 डाल देंगे, तो 3a प्लस 1। अब आ जाओ यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे वैल्यू पुट हो जाएगा यहाँ पे 3, तो क्या होगा 3a, x की जगह 1, सॉरी x की जगह 3 हमने डाल दिया, यहाँ भी हो जाएगा
3 पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3a+1। तो यहाँ से तो सेम ये रिलेशन आ गया, इसका मतलब इस दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो a और b के बीच में हमें रिलेशन मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 3a+3 इज इक्वल्स टू 3b+3 इज इक्वल्स टू 3a+1। तो इस 1 को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा 3a किसके इक्वल हो जाएगा 3b+2, 3 से हमने डिवाइड भी कर दिया तो a क्या हो जाएगा b+2/3। ये हो गया रिक्वायर्ड रिलेशन, यही हमारा रिक्वायर्ड बिटवीन a एंड b, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है बच्चों, अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स को किसके इक्वल दे रखा है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर x का वैल्यू 0 या 0 से छोटा है तो y का वैल्यू क्या हमारे पास लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये है, और अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर y किसके इक्वल है 4x+1 के इक्वल है। तो ये तो दे रखा है हमारे पास फंक्शन, और बोला है कि ये फंक्शन जो है ना 0 पे कंटिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ कि x इज इक्वल टू 1 पे इसकी क्या कंटिन्यूटी है, ये बताओ। तो सबसे पहले डोमेन तो ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन का ऑल रियल नंबर है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। 0 पे क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस लेफ्ट हैंड साइड अगर x लेस देन 0 है तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। 0 पे राइट के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है 4x+1। 0 पर क्या हमारा 0 के लिए अगर हम लोग लेते हैं तो 0 कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे ना, तो डाल दिया हमने एफ ऑफ 0 क्या होगा 0² माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, अब ये क्या हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो सीधे लिमिट पुट कर देंगे, तो इसका क्या होगा लैम्डा इंटू 0² माइनस 2 इंटू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ भी पुट कर देंगे तो 4 इंटू 0+1 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला 0, यहाँ से हमें क्या मिला 1, यहाँ से हमें क्या मिला 0। नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि दुनिया में ऐसा कोई लैम्डा नहीं है जिसके लिए जिसको हम यहाँ पुट करें तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है ना वो 0 पे क्या हो जाए कंटिन्यूस हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच the function is continuous at x is equals to 0। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब क्या बोला व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे इसकी क्या कंटिन्यूटी है ये बताओ। तो ये अगर ऐसे देखा जाए तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ग्रेटर देन 0 में ही तो आता है 1, तो क्या होगा 1 पे भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। वह ग्रेटर देन 0 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो 1 पे क्या होगा ये 1 पे कंटिन्यूअस होगा ना, 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस। ग्रेटर देन 0 के लिए पॉलिनोमियल है तो 1 पे भी कंटिन्यूअस है, बट इसको हम लिखेंगे सबसे पहले एफ ऑफ 1 क्या होगा 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 1 पे ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन यहाँ डालेंगे ना, ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है तो 1 पे क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 1 क्या होगा 5। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम लिमिट निकालना चाहें 1 पर तो क्या हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है, नहीं,
कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम ऐसे देखो क्या बोल रहा है ये, 0 और 0 से लेफ्ट के लिए क्या है, फंक्शन डिफाइंड है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 0 से ग्रेटर के लिए क्या है, y क्या हमारा है 4x+1, ये y हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 1 तो कुछ यहाँ पे होगा ना, और 1 के लेफ्ट में और राइट में दोनों पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है 4x+1। तो डायरेक्ट हमें लिमिट निकाल लें एफ एक्स का, तो कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, एफ एक्स क्या हो जाएगा 4x+1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो हमें क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे दो आंसर आ गए ना, एक तो आंसर ये हो गया, एक पहला आंसर क्या हो गया कि फंक्शन जो है हमारा 1 पे कंटिन्यूस है, दूसरा आंसर ये हो गया कि ऐसा कोई भी लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करता है जिस पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लैम्डा फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। और अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन ऑलरेडी बताया रखा है, जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15 देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, एग्जाम्पल नंबर 15 में मैंने काफ़ी डिटेल से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता रखा है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, शो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, हमारे पास फंक्शन है, बात को देखो ध्यान से। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, क्या है हमारा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये सारे इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, ये हमें प्रूफ करना है। और अगर तुम्हें थोड़ा भी याद होगा फंक्शन चैप्टर, तो हमें पता है कि ये एक्चुअल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर तुम्हें कर्व याद होगा तो कर्व भी देख लो, ये होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व, अगर कर्व याद है तो कर्व देख लो, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व। अगर ये कर्व नहीं आ रहा है समझ में, जो प्लेलिस्ट है ना फंक्शन चैप्टर का, उसमें जाके देखो, मैंने काफ़ी डिटेल से फंक्शन समझा रखा है, ये इस कर्व को समझा रखा है। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे बनता है कर्व। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये हो गया 0,1। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल्स टू 1, ये y इज इक्वल्स टू 1 हो गया। हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है ना कि ये जो फंक्शन है ना, ये सारे इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, अभी तुम पहले ग्राफ देख लो, ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा 1 पे डिसकंटिन्यूस है। देखो 1 पे ग्राफ जंप कर गया, ब्रेक हो गया ना, 2 पे डिसकंटिन्यूस है, 3 पर डिसकंटिन्यूस है, 4 पे डिसकंटिन्यूस है, -1 पे डिसकंटिन्यूस है। और कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट ले लो, जैसे मान लो 1.5 ले लिया, 1.5 पे देख लो फंक्शन कंटिन्यूस है, देख लो 1 पॉइंट, अगर ये पॉइंट 1.5 है तो 1.5 के लेफ्ट और राइट पे देखो, ग्राफ को 1 स्ट्रोक में ड्रॉ कर दिया तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो ये तो एक तो ग्राफ से ही पता चल रहा है, बट हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे या एल्जेब्रिक प्रूफ करेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो प्रूफ कैसे करेंगे वो ऐसे देख लो, लेट, हमने माना लेट n बिलोंग्स टू z, कोई भी हमने n को z मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स क्या हमारे पास है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहां से f ऑफ n क्या होगा, n पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, n पर फंक्शन का वैल्यू होगा n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। ठीक है, और आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी वैल्यू तुम्हें आता होगा, ये ग्राफ समझ में आता होगा, ग्राफ कैसे होता है, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, ऐसे ही होता है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व।
ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे एग्जैक्टली हो गया -2। ये तो आता ही है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे ही होता है। तो अब ये बताओ कि अगर हमारे पास n इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n क्या होगा? n होगा। हमें पता है ना कि अगर हमने 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की जगह, मतलब इस फंक्शन में ये जो बॉक्स x है ना, अगर इसको हमने fx बोला, अगर यहाँ पे हम x की जगह कोई भी इंटीजर डालें तो उसका वैल्यू क्या होगा? सेम इंटीजर। 3 डालें, मैं बोलूँ बॉक्स ऑफ 3 क्या होगा? 3 होगा। बॉक्स ऑफ -3 क्या होगा? -3 होगा। तो बॉक्स ऑफ n क्या होगा? n होगा, बिकॉज n इंटीजर है। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया? n माइनस एन विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें f ऑफ n क्या मिला? 0 मिला। अब हमें क्या करना है कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। क्यों? सॉरी 0 नहीं, n पर लेफ्ट हैंड लिमिट और n पर राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n माइनस एफ एक्स डाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n माइनस एफ एक्स हमारा क्या है? x माइनस बॉक्स ऑफ x। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं लिमिट निकालने का। अब ये सिर्फ लिमिट, प्योर लिमिट पे कंसेप्ट है। इस लिमिट को कैसे निकालोगे? ठीक है, इस लिमिट को निकालने का तो एक तो ऑप्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे है, इसको ऐसे कर लो, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n माइनस, यहाँ पे क्या कर लो? x लिख लो, अलग अलग निकाल लो, बॉक्स x लिख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट x पे क्या होगा? ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट n पर क्या होगा? n पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो n आ जाएगा। अब ये बताओ कि बॉक्स x ये फंक्शन है, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? n पर। तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, आई होप, कि ऐसे करके अगर हमारे पास बॉक्स फंक्शन होता है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है। मान लो कि अगर मैं 2 ले लेता हूँ, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? 2 से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1, और 2 से राइट जाते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? 2। तो अगर मैं 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, मतलब लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2 माइनस एफ एक्स निकालूं, मीन्स लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2 माइनस एफ एक्स की जगह बॉक्स x डाल दूं, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, 2 से थोड़ा भी अगर x को इधर अप्रोच करें तो y क्या हमारा 1 जा रहा है ना, 1 के इक्वल है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 माइनस 1। 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? 2 माइनस 1, 1। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 2 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा भाई? x इज अप्रोचिंग टू 2 प्लस एफ एक्स क्या होगा? 2 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2 प्लस 2 पर राइट, अगर 2 को हम राइट से अप्रोच कराएं तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट भी 2 होगा ना यार, इधर से अप्रोच कराएंगे तो देखो y तो 2 2 2 2 ही है, 2 आ रहा है ना, तो उस पर राइट हैंड लिमिट 2। तो अगर मैं इसी बात को जनरलाइज कर दूं, अगर मैं ऐसे बोलूं लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n माइनस बॉक्स x, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? n माइनस 1। और लिमिट अगर मैं बोलूं x इज अप्रोचिंग टू n प्लस बॉक्स x, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बॉक्स x, बॉक्स ऑफ n हो जाएगा। यही होगा, बॉक्स ऑफ n क्या हो जाएगा फिर? n के इक्वल। क्यों? बिकॉज n इंटीजर है। तो अगर n इंटीजर है तो n पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? n माइनस 1। और n पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा? n के इक्वल होगा। ये बात समझना है, ठीक है ना? ये आ रही होगी बात समझ में? तो इसको हम क्या लिख दिया हमने? यहाँ तो n लिख दिया माइनस, इसका बॉक्स क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब n तो इंटीजर है, उस पर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो क्या होगा? n माइनस 1। अभी बताया ना n माइनस 1 होगा। तो ये किसके इक्वल हो गया? ये n और n कैंसिल हो गया, n माइनस एन प्लस 1, तो क्या हो गया? 1। तो मतलब n पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया? 1। एक तो ऐसे है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाला, कुछ बच्चे लिखते हैं ऐसे, देखो ध्यान से, n माइनस एफ एक्स। इसको ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा दिमाग लगा, इसको हम इजीली समझ सकते हैं। h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ क्या कर दें? n माइनस एच कर दे, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा। तो इसको हमने क्या लिमिट
h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। फंक्शन में x की जगह क्या डाल दें, n माइनस एच। तो फंक्शन क्या हमारा x माइनस मॉड x, तो यहाँ डाल दिया हमने x की जगह n माइनस एच, माइनस x की जगह क्या डाल दिया n माइनस एच। ठीक है, अब तुम इसको देखो ध्यान से, इसको अलग अलग ले गए हम, तो लिमिट h इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, ये क्या हो जाएगा n माइनस एच माइनस लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बॉक्स ऑफ n माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट हम h को जीरो पुट कर दें क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, तो ये तो n आ गया माइनस ये, अब हमारे पास क्या आ रहा है h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बॉक्स ऑफ n माइनस एच। एन h कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो देखो कोई भी इंटीजर ले लो, तुम अपने दिमाग में कोई भी इंटीजर ले लो, मान लो 5 ले लिया, 5 में से बहुत छोटा पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत छोटा, मान लो कि बहुत छोटा सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 4.99 आ गया, ऐसे तो और भी छोटा होगा, मतलब 4.99 आ गया। मान लो कि तुमने 5 में से एक पॉजिटिव इंटीजर, छोटा पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें 4.99 आ गया। अब 4.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 4 होगा, तो 4 का मतलब क्या हुआ 5 माइनस वन, तो इसका क्या हो जाएगा n माइनस वन लिमिट हो जाएगा, तो इसको हमने लिखा n माइनस वन, एन कैंसिल 1 आ गया। समझ में आ रही है बात ना, n कोई भी इंटीजर n की जगह 5 ले लो, 5 में से एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा 4.9 समथिंग, ऐसा कोई नंबर आ जाएगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 4 होगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस वन, तो यहां से डायरेक्ट आ गया हमारा इसका क्या लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे लॉजिक डायरेक्ट ही n माइनस वन लिख दिया तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 76 के बाद आ जाते हैं 76 के बाद आ जाते हैं 77। ठीक है, तो बच्चों 77 में क्या है वो देख लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट निकालना हमें, मतलब कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n प्लस एफ एक्स, x इज अप्रोचिंग टू n प्लस एफ एक्स, क्या हमारे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो एक तो क्या है, इसको तुम ऐसे अलग अलग कर लो, x इज अप्रोचिंग टू n प्लस x माइनस लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n प्लस बॉक्स x कर लो। अब ये n प्लस, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन n आ जाएगा, माइनस ये क्या बन गया लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n प्लस बॉक्स ऑफ x। ठीक है, n माइनस, अगर मैं बोलूं कि x का जो वैल्यू है ना वो n से थोड़ा ज्यादा है, मतलब तुम ऐसे देख लो x, मान लो n का वैल्यू हमने 5 ले लिया, ठीक है, हमने x का वैल्यू n का वैल्यू 5 ले लिया, तो 5 में बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर हमने ऐड किया, मान लो आ गया 5.001, तो 5.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5 ही तो होगा, 5 ही होगा ना। तो इसका क्या मतलब है, जैसे हमने ना इसका, जैसे मुझे लिमिट निकालना है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका होगा सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, और ये सीधे n के इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट। एक तो तुम ऐसे देख लो ग्राफ से, ये 1, ये 2, ये हो गया 3, मतलब 2 से अगर तुम 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, मतलब 2 को तुम राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, तो फंक्शन का यहाँ पे यही तो वैल्यू आएगा 2, अगर इधर को अप्रोच करोगे तो y का वैल्यू तो यही तो आएगा ना, यहाँ पे जितने क्लोज आओगे 2 ही आएगा। तो मतलब क्या, अगर मैं ऐसे लिखूँ लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये किसके इक्वल होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, दैट इज 2। आ रही है मेरी बात समझ में। एक तो ऐसे तुम देख लो, अगर हमने ऐसे बोला कि अगर हमने 2 में बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड किया और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, तो वो उसका क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 दैट इज 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, तो n माइनस n क्या हमारा इंटीजर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि तुम ऐसे कर लो, राइट हैंड लिमिट निकालना है ना एफ एक्स का n पर, तो इसको तुम ऐसे h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ n प्लस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो x की जगह क्या डालेंगे हम लोग n प्लस h माइनस n प्लस h।
अब इसका लिमिट यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से तो एन आ गया माइनस, ये क्या हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बॉक्स ऑफ एन प्लस एच। अब यहाँ पे देख लो एच हमारा कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, एच क्या हमारा ग्रेटर देन जीरो एंड एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एच पॉजिटिव नंबर है। तो अगर तुम एन में एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो क्या होगा, मान लो एन का वैल्यू हमने 5 ले लिया, 5 बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो 5 पॉइंट मान लो 001 आ गया, तो 5.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 ही तो होगा। तो एन माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बॉक्स ऑफ एन लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस एन विच इज जीरो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये तो हो गया राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या आया 1। तो हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n प्लस एफ एक्स। दिस implies that लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n एफ एक्स, ये क्या हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन का n पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू n। n पर कंटिन्यूअस नहीं है, और n क्या था हमारा, इंटीजर था ना। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n दैट इज इंटीजर्स। यही हमारा प्रूफ हो गया। ये क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा था तुम्हें प्रूफ करने के लिए ना, क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा था शो डैट। ठीक है, तो हमने कर दिया, हैंस ये हो गया, हमने शो कर दिया। फंक्शन क्या हो गया कि किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, बिकॉज हमने एन तो कोई एक जनरल इंटीजर लिया था, जनरल इंटीजर में हमने क्या दिखा दिया, डिसकंटिन्यूअस है, तो सारे इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। अच्छा अब सुनो, क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे दिखा रहा हूँ कि फंक्शन जो है ना सारे नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, 2 मिनट का और टाइम लूंगा। मान लो कि हमने दिखाते ये प्रूफ करना हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं बस ऐसे ही इसे सॉल्व कर रहा हूँ। केस मान लो ले लिया हमने, मान लो इसको ऐसे ले लिया, लेट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस z, पूरे रियल नंबर से z हटा दिया, मतलब क्या हो गया, नॉन इंटीग्रल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है ना नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि भाई x की जगह हमने n ले लिया, n हमने मान लिया कि ऑल रियल नंबर में से z हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, नॉन इंटीग्रल पॉइंट। अब लिमिट निकालेंगे, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स n माइनस एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स n माइनस एफ एक्स क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो हम ऐसे निकाल लें n माइनस एक्स कर लें, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर लें। अब तुम फिर देखो, यहाँ पे ही देखो फंक्शन, अगर यहाँ पे ये पॉइंट देखो, अगर ये हमने 1.5 ले लिया, ये तो नॉन इंटीजर है। अब 1.5 से लेफ्ट जाओ राइट जाओ, फंक्शन का वैल्यू किसे अप्रोच कर रहा है, 1 ही को तो अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब 1.5 से लेफ्ट हैंड लिमिट लो या राइट हैंड लिमिट लो, फंक्शन का लिमिट क्या आएगा, 1.1 आएगा, 1 ही आएगा ना। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 1.5 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो 1.5 पर भी फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाला, इसका तो वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे तो n डाल देंगे, माइनस ये क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n माइनस बॉक्स ऑफ x, और n क्या हमारा इस बार नॉन इंटीजर है, तो उस पर वैल्यू क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 1.5 माइनस x बॉक्स x, इसका लिमिट क्या होगा, तो इसका यही तो लिमिट होगा 1.5 का बॉक्स विच इज इक्वल्स टू 1, यही होगा ना बच्चे। लिमिट 1.5 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो 1 ही तो आ रहा है, लिमिट y का वैल्यू 1 ही तो आ रहा है, तो ये होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ लिमिट x इज टेंडिंग 1.5 प्लस बोलूँ बॉक्स ऑफ x,
तो ये क्या होगा, अगेन 1.5 को राइट से भी अप्रोच करोगे तो y का वैल्यू 1 है, तो बॉक्स ऑफ 1.5 विच इज़ 1, यही होगा ना। और 1.5 पर बॉक्स विच इज़ अगेन 1, तो देखो तीनों इक्वल है, तो मतलब इसका मतलब 1.5 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस बॉक्स ऑफ n, ठीक है, n माइनस बॉक्स ऑफ n। n माइनस बॉक्स ऑफ n का वैल्यू क्या होगा वो हम बता सकते हैं क्या, n हमारा इंटीज क्या है, n हमारा नॉन इंटीजर है, तो इस पे नहीं बता सकते, वो डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू क्या है। जैसे 1.5 का बॉक्स क्या हो गया, 1 हो गया, 2.5 का बॉक्स क्या होगा, 2.5 का बॉक्स 2 होगा, 3.9 का बॉक्स क्या होगा, 3 होगा। वो तो डिपेंड करेगा ना कि ये इसके अंदर क्या लिखा है, कौन सा नॉन इंटीग्रल वैल्यू लिखा है। तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसका हमने बॉक्स हटाया नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। या फिर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स n माइनस एफ एक्स, या ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ n माइनस एच, ये डाल दिया, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फंक्शन हमारा क्या एफ एक्स है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये हो गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो f ऑफ n माइनस एच डालना है ना, तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे, n माइनस एच, माइनस बॉक्स में n माइनस एच। अब h के यहाँ वैल्यू 0 डालेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे लिमिट, अब तुम ऐसे देखो, n तो हमारा नॉन इंटीजर पॉइंट है, कोई नॉन इंटीग्रल नंबर, उसमें एक बहुत छोटा तुमने एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसका बॉक्स क्या आएगा, वही आएगा ना जो n का बॉक्स है। कोई प्रॉब्लम है, 1 पॉइंट है, बहुत छोटा नॉन इंटीग्रल नंबर, उसमें से 1.5 में से हमने बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया, तो उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, जो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा। इसको ऐसे कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो, समझने की बात है। फिर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स n प्लस एफ एक्स, इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स n प्लस, ये क्या होगा, x माइनस बॉक्स ऑफ x, लिमिट x is tending towards n plus x minus limit x is tending towards n plus box of x, इसका तो वैल्यू यहाँ पे n हो जाएगा माइनस, n हमारा क्या है, कोई नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर को अगर तुम राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो उसका लिमिट क्या होगा, वही होगा जो n का बॉक्स होगा, ठीक है। एक तो ऐसे भी कर सकते हो, और एक अभी बताया कि ऐसे h इज इक्वल्स टू 0 लेके भी कर सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स n प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्या है, f ऑफ n प्लस एच, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फंक्शन में x की जगह क्या डालेंगे, n प्लस एच माइनस n प्लस एच, यहाँ पे h को 0 डालेंगे तो n, यहाँ h को 0 डालेंगे, मतलब h हमारा क्या है, n कोई भी नॉन इंटीग्रल में बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो तो उसका बॉक्स भी क्या होगा, उसका जो फंक्शन उस नंबर का बॉक्स क्या होगा, जो n का बॉक्स होगा, तो यहाँ से n, इसको मान लिया हमने लेफ्ट हैंड लिमिट मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, ठीक है। और फंक्शन का 78, दिस इज 79, अब मैं बोलूं f ऑफ n क्या होगा, तो f ऑफ n यही होगा ना, n माइनस बॉक्स ऑफ n, इसको हमने थर्ड बोल दिया, फ्रॉम 1 2 and 3, यही हमें मिला ना, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टू n प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ n, दिस implies that limit x is approaching towards n, fx is equals to f of n, this implies that function is continuous at x is equals to n, n पर continuous है, और n क्या हमारा नॉन इंटीग्रल पॉइंट है, this implies that function is continuous for all x belongs to r minus z,
ये पूछा नहीं था, मैंने ऐसे ही करके निकाल दिया, पूछा नहीं था, मैंने समझाने के लिए, लिमिट समझाने के लिए। अब देखो अगर कहीं ये सब समझने में तुम्हें प्रॉब्लम आई होगी ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि लिमिट में प्रॉब्लम है। मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि कंटिन्यूटी अगर लिमिट आता है तो फिर कंटिन्यूटी आता है, इसलिए कंटिन्यूटी स्टार्ट होता है लिमिट से, एंड होता है लिमिट से, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो रही है तो एक तो इस पार्ट को छोड़ दो और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो उसको छोड़ दो, एनसीईआरटी पे फोकस करो। और तब भी अगर मतलब इसे भी समझने में दिक्कत आ रहा है तुम्हें, तो फिर थोड़ा लिमिट पढ़ लो। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में नेक्स्ट वीडियो में।